BS एजुकेशन। लास्ट सेशन जो हमने लिया था डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के ऊपर लिया था, उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि नेटवर्क क्या होता है, बाद में चैनल के बारे में बताया था, सिंप्लेक्स चैनल किस तरह से काम करेगा, हाफ डुप्लेक्स किस तरह से करेगा और फुल डुप्लेक्स चैनल किस तरह से काम करेगा, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया की। कम्युनिकेशन मीडिया को कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है, जहां से क्या होगा, डेटा फ्लो होगा, उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल। तो सीधा सीधा यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हो, कम्युनिकेशन मीडिया ऑफ अ नेटवर्क रेफर टू द ट्रांसमिशन मीडिया और द कनेक्टिंग मीडिया यूज्ड इन द नेटवर्क। जैसे हम बात करते हैं ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, नंबर्स, इन सब की, तो इसको फ्लो होने के लिए एक चैनल चाहिए होगा, उसी चैनल की बात यहाँ पर हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा के लिए कम्युनिकेशन चैनल या तो कम्युनिकेशन मीडिया की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सोर्स से जब डेस्टिनेशन के ऊपर डेटा भेजना है तो ऑब्वियस सी बात है हमको कम्युनिकेशन मीडिया तो फिर कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत पड़ेगी। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो ब्रॉड कैटेगरीज इसकी है, एक है गाइडेड और दूसरा है अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, इस तरह से दो टाइप इसके होते हैं। देन इनकी हम बात करेंगे आगे में। तो बात करते हैं गाइडेड मीडिया की, जिसको हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। वायर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर केबलिंग सिस्टम होगा, केबलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। देन सिग्नल के साथ साथ में डेटा को यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। जो वायर रहेगा उसी वायर में से डेटा ट्रांसफर होगा। तो सीधा सीधा इसको गाइड नाम दे दिया, गाइडेड उसी से बनाए, गाइड से ही गाइडेड बन गया और उसी पाथ को फॉलो करेगा, जहां जहां वायर रहेगा वहीं वहीं से डेटा ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो केबल किससे बना रहेगा, तो केबल जो बना रहेगा यहाँ पर कुछ मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मेटल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कॉपर वायर हो सकता है या तो फिर टिन से बना हुआ वायर हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा अगर महंगे वायर की बात करेंगे तो सिल्वर की बात हो सकती है, सिल्वर का भी केबल बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो तारे रहेगी, उन तारों में से डेटा ट्रांसफर होगा। जैसे हम जानते हैं कि सिल्वर जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सिग्नलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है। कॉपर भी उसमें से एक आता है। तो कॉपर और टिन ये कुछ रेगुलर में यूज़ होने वाले केबल्स होते हैं, इनके ज़रिए डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बात करते हैं हम इसकी भी, तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है इथरनेट केबल, जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। दूसरा जो रहेगा कोएक्सियल केबल और तीसरा जो रहेगा उसको हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। मार्केट में अभी फिलहाल में फाइबर ऑप्टिक केबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इथरनेट का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे लैन केबल आपने सुना होगा तो वो इथरनेट केबल ही तो होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। देन कोएक्सियल केबल, ये आपके घरों में ही होगा, आपके घर में जो डिश एंटीना होगा या तो फिर केबल होगा, केबल टीवी होगा, तो उसमें जो वायर इस्तेमाल होता है वो कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है, तो ये गाइडेड मीडिया है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इथरनेट केबल को। इथरनेट केबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इथरनेट केबल, या तो फिर इसी को बोला जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यहाँ पर इसके टाइप्स हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कैट 5 और कैट 5E, इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 है, लेकिन वो ट्विस्ट रहेंगे तो 8 वायर्स यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं। मतलब एट ए टाइम 8 अलग अलग वायर में से डेटा फ्लो होगा। इसकी कैपेसिटी अगर हम देख सकते हैं, अगर 100 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है, 100 Mbps भी यहाँ पर छोटा है तो मेगा बिट्स पर सेकंड इसका मतलब रहेगा, मेगा बिट्स पर सेकंड। 100 Mbps का अगर इंटरनेट का स्पीड है या तो फिर 100 Mbps से डेटा को ट्रांसफर करना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज कैट 5 और कैट 5E। देन अगर हम बात करते हैं 1 Gbps की, आजकल 1 Gbps कॉमन हो चुका है, 1 Gbps का डेटा इंटरनेट कनेक्शन हम ले सकते हैं। तो इसके लिए कैट 6 नाम का केबल आता है, जो कि इथरनेट का ही एक टाइप होता है। इसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। देन
बात करते हैं हम 10 जीबीपीएस की 10 गीगाबिट्स पर सेकंड के रेट से अगर डेटा को ट्रांसफर करना है एट दैट टाइम कैट 6A नाम का जो केबल होता है इथरनेट केबल, इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। एंड अगर 10 जीबीपीएस की स्पीड अगर हमको चाहिए तो उसमें लेटेस्ट में अगर कोई केबल चाहिए तो कैट 7 नाम का केबल आया है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर डिफर करता है। यहाँ पर दो दो केबल का एक बंच बना हुआ है, यहाँ पर दो दो पेयर का बंच तो बना है, लेकिन यहाँ पर कोटिंग उसके ऊपर नहीं है, कवरिंग नहीं है, शील्ड उसके ऊपर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब वायर सेपरेट है, यहाँ पर भी सब वायर सेपरेट है। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि ये जो वायर है एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किए जाते हैं, उसकी मदद से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। जनरली कॉपर से बने हुए ये वायर हो सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपके कंप्यूटर में एक लैन पोर्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट सा एक उसके अंदर एक सॉकेट जाता है, वो देखा होगा आपने, उसी का एंड इस केबल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। जो कनेक्टर्स होते हैं वो भी मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर ले लूंगा। देन देख लेते हैं एक एक केबल के बारे में। इथरनेट केबल का थियरी देख लेते हैं, जो मैंने बताया वो तो है ही। तो इसमें ट्विस्टेड रहेंगे वायर्स और एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा ऊपर से एक आउटर लेयर होता है जिसको जैकेट कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट आउटर लेयर, इसको जैकेट कहा जाएगा। ठीक है, ये जो वायर है ये ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, दो दो के फॉर्म में रहेंगे इसलिए ट्विस्टेड पेयर, दो 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 दो, टोटल 8 वायर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। देन यहाँ पर जनरल तौर पर कॉपर वायर का इस्तेमाल होगा। दो दो पेयर यहाँ पर जो बनेगी वो बिल्कुल कॉपर मेटल से बना हुआ वायर रहने वाला है। देन one of the wires is used to carry signal to the receiver and other is used as ground interface, तो यहाँ पर दो वायर जो है उसमें से एक का काम रहेगा सिग्नल को रिसीव करना और दूसरे का काम एज अ ग्राउंड रेफरेंस होगा। देन बात करते हैं इस केबल की, तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, तो जब शॉर्ट डिस्टेंस, कम अंतर के ऊपर, कम दूरी के ऊपर डेटा को भेजना है, कम्युनिकेट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, एट दैट टाइम ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत दूर के डिस्टेंस में, जैसे मान लो इंडिया से यूएस में डेटा भेजना है, तो उस केस में इस वायर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस कुछ किलोमीटर्स तक हम बोल सकते हैं, 2-4 किलोमीटर, या तो फिर लोकल एरिया नेटवर्क में, या तो फिर अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क है हमारा, एक छोटा सा लैब है उसमें एक छोटे से रूम के अंदर मान लो कंप्यूटर्स कनेक्ट करने, एट दैट टाइम हम इस केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी के केस में हम इथरनेट केबल या तो फिर ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल नहीं करते। याद रखना, इसको शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आप लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होगा। 2-3 किलोमीटर का एरिया है, कैंपस है कोई, वहां पर एक दूसरे लैब को, 2-3 लैब को कनेक्ट करना है, बस उसी केस में इसका इस्तेमाल होगा। या तो एक सिंगल लैब, उसमें मान लो 50 कंप्यूटर्स है, 100 कंप्यूटर्स है, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, एट दैट टाइम इस तरह के इथरनेट केबल या तो फिर ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल सिग्नल को ही कैरी करेगा, वही काम करेगा, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल। ठीक है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स रहेंगे उनको कैरी करने का काम यहाँ पर कोएक्सियल केबल का रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, बैंडविड्थ जो रहेगी इथरनेट केबल के कंपैरिजन में, इसका बैंडविड्थ, कैरिंग कैपेसिटी इसका ज्यादा रहेगा। सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू इथरनेट केबल कोएक्सियल केबल का ज्यादा रहेगा, 100 गुना ज्यादा डेटा ये कैरी कर सकता है एज कंपेयर टू इथरनेट केबल। देन इसके अंदर एक सॉलिड वायर कोर, सॉलिड वायर रहेगा, उसके अंदर एक कोर हम जिसको बोलने वाले हैं, उसके ऊपर एक फॉइल रहेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ बाद में। कंडक्टिंग मटेरियल, एक मेश इसके ऊपर जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसको सेपरेट किया जाता है इंसुलेटर के थ्रू। ठीक है, कोएक्सियल केबल जो रहेगा इसको मल्टी चैनल सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टी चैनल जैसे कि मान लो टेलीविजन है, टेलीविजन के अंदर इतने सारे चैनल्स होते हैं, है ना, 500-600 चैनल्स होते हैं, हर एक का डेटा अलग अलग है। तो मल्टी चैनल डेटा को अगर ट्रांसफर करना है तो उस केस में कम बैंडविड्थ वाला केबल इस्तेमाल नहीं होगा, उस केस में हमको कोएक्सियल केबल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके घर की तरफ अगर केबल वाला होगा, जो केबल होता है ना टीवी टेलीविजन का केबल, वो अगर होगा जैसे GTPL हो गया, या तो फिर हम बात कर सकते हैं
भारत केबल नेटवर्क, GTPL केबल नेटवर्क, इन सब की बात करेंगे, UCN केबल नेटवर्क, इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं वो इसी कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के थ्रू घर घर तक टेलीविजन का कनेक्शन पहुंच जाता है, जो सेटअप बॉक्स के पीछे में कनेक्ट होता है। देखा होगा आपने, सेटअप बॉक्स के पीछे में जो वायर जाता है नेटवर्क तक, केबल के नेटवर्क तक, वो यही वाला वायर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, जो मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इस तरह से देख सकते हो। ये जो है ये कॉपर केबल है, इसको कोर कहा जाता है। इसके ऊपर एक कवरिंग है, शील्ड यहाँ पर है। देन इसके ऊपर आपको ये मेश दिखेगा, ये मेश है और ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इस केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, कोएक्सियल केबल बोलेंगे इसको, कोएक्सियल केबल, इसका इस्तेमाल किया जाएगा मल्टी चैनल सिग्नल को भेजने के लिए, मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहेगा ये ग्लास ऑफ प्लास्टिक से बना रहेगा, मतलब इसके अंदर इस तरह से एक हॉलो स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें से डेटा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लेजर, ठीक है। तो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक एंड से दूसरे एंड पर अगर सिग्नल्स को भेजना है, एट दैट टाइम ग्लास कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहेगा ये बहुत ज़्यादा नैरो स्ट्रैंड का इस्तेमाल करता है। जो हमारा बाल होता है ना, हमारा जो बाल होता है उससे भी कम इसका थिकनेस होता है और उसमें से डेटा जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। देन ऑप्टिक फाइबर की बात करेंगे तो हायर डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, हायर कैपेसिटी ऑफ डेटा और लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत दूर तक अगर डेटा भेजना है और बहुत ज़्यादा डेटा भेजना है तो उस केस में फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसका थिकनेस तो बहुत कम होता है, दिखेगा भी नहीं आंखों से, बट इसका थिकनेस कम होने के बावजूद भी इसका बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होता है इसका, जीबीज में आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका स्पीड होता है, ठीक है। तो दूसरा फायदा इसका ये होता है इस केबल का कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसका असर सिग्नल्स के ऊपर नहीं होता है, इस केबल के ऊपर नहीं होता है। जैसे इसमें से जो डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा ऐसे, है ना, जो लेज़र है वो ऐसे जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, यहाँ से सोर्स रहेगा, यहाँ पर डेस्टिनेशन रहेगा, तो डेटा जो जाएगा वो लेज़र के फॉर्म में जाएगा। अगर इसके बाजू में से मान लो कोई टेलीफोन केबल जा रहा है, कोई कोएक्सियल केबल जा रहा है, तो सिग्नल इसके साथ इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेटल अगर है तो मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स वगैरह जनरेट करता है अपने आजू बाजू के एरिया में, वो सिग्नल्स का एक रेंज तैयार करता है जिसके कारण वो इंटरफेरेंस हो सकता है। बट यहाँ पर इस केबल के अंदर, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर किसी भी तरह का वायर मेटल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डेटा जो जा रहा है लेज़र के फॉर्म में जा रहा है, तो आजू बाजू में कोई कितने भी वायर बिछा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले होता था ना कि आपने कॉल लगाया लैंडलाइन से, नंबर डायल किया, लेकिन क्रॉस कनेक्शन हो जाता था, आपको कॉल किसी और को करना है और वहाँ पर आप हिंदी में बात कर रहे हो किसी अपने रिश्तेदार के साथ में, और बीच में कोई तो भी मलयाली भाषा में या तो फिर गुजराती भाषा में बात करने लग जाए, उसका आवाज़ आपको सुनाई दे, तो क्रॉस कनेक्शन हो जाता था। वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी, सिग्नल का इंटरफियरेंस यहाँ पर हमको ना के बराबर या तो नहीं देखने को मिलेगा फाइबर ऑप्टिक केबल अगर है तो, ठीक है। देन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक देश से दूसरे देश तक डेटा भेजना है तो भी फाइबर ऑप्टिक केबल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया में सिर्फ 300 फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसकी मदद से पूरे वर्ल्ड में कनेक्टिविटी की गई है। फाइबर ऑप्टिक केबल को समंदर के अंदर बिछाया जाता है, ठीक है। जो बड़े बड़े समंदर है उनके थ्रू जो देश कनेक्ट है उनके बीच में जो वायर डाला है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, वो कहीं वायरलेस टावर वगैरह के थ्रू नहीं जाता है, सैटेलाइट वगैरह के थ्रू नहीं जाता है, वो बहुत स्लो होते हैं। तो जो देशों की कनेक्टिविटी की गई है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से ही की गई है। समंदर के अंदर से बड़े बड़े जहाज इन केबल को बिछाते हैं। जैसे भारत श्रीलंका के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी करानी है, बीच में समंदर आ रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया जाएगा, उसके थ्रू कनेक्टिविटी की जाएगी, ठीक है। उधर अमेरिका है, इधर अरब कंट्रीज है, इधर इंडिया है,
तो इनके बीच में जो समंदर आता है उन देशों के बीच में अगर कनेक्टिविटी करानी है तो फाइबर ऑप्टिक केबल का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मेटल अगर डाल दिया जाए तो कुछ सालों बाद मेटल खराब हो सकता है, रस्ट लग सकता है, उसमें जंग लग सकता है, तो समंदर के पानी से खराब हो सकते हैं वो सब केबल। तो उन केबल के इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसके जगह पर फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बना किससे, ग्लास से, और कैरी क्या करता है, लाइट। ऑब्वियस सी बात है इस कोर में से लाइट ही जाएगा सिग्नल्स के फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है इसको समंदर के अंदर बिछाया जाएगा, देशों को कनेक्ट किया जाएगा। तो सिर्फ 300 केबल की मदद से पूरे देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपको जो दिख रहा है कोर, ये यही है जो ग्लास से बना होता है। इसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको क्लैडिंग कहा जाता है। फिर उसके ऊपर एक कोटिंग है, उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ है इसका, जो ये अगर डायरेक्टली ये लगा देंगे तो टूट सकता है, तो इसलिए इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ मेंबर नाम का एक मटेरियल होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है, और उसके ऊपर भी और एक लेयर होता है जिसको आउटर जैकेट कहा जाता है। तो इस तरह से केबल बनता है। बड़े बड़े केबल्स होते हैं। अब छोटे केबल की बात करेंगे, अगर आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन होगा फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, तो इस तरह का केबल आपको दिख जाएगा, छोटा सा ही होता है ना, ये इस तरह का छोटा सा केबल आपको दिख जाएगा। बट जब बड़े लेवल पर बात आती है, देशों को कनेक्ट करने की बात आती है, तब इस तरह से बड़े बड़े केबल्स का इस्तेमाल करके इसको बिछाया जाएगा, फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये आजकल कॉमन है, कहीं पर भी दिख जाएगा आपको, और काफ़ी यूज टू हो गए इससे हम लोग, कुछ नया हमको आजकल ये लगता नहीं है। तो ये पूरा हो गया हमारा आज का लेक्चर जो था वो गाइडेड मीडिया के ऊपर हुआ है। गाइडेड मतलब वायर्ड, गाइडेड मीडिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में देखेंगे। अनगाइडेड मीडिया जो कि वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर रहने वाला है। गाइडेड मतलब ही वायर्ड मीडिया, अनगाइडेड मतलब वायरलेस। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम अनगाइडेड मीडिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच क्लास।